नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। हुमनाबाद में वार्षिक 11वीं शरीफ का किया गया आयोजन, निकाला गया संदल का जुलूस। विभिन्न हिस्सों में हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के जीतने पर खुश हुई सुप्रिया सूले, कहा जनता ने तानाशाही सरकार को अस्वीकार कर दिया। पश्चिम बंगाल में वीसी की नियुक्ति पर विवाद, राज्यपाल बोले अपॉइंटमेंट की चिंता, डिसअपॉइंटमेंट की नहीं। मेहमानों से सच छिपाने की जरूरत नहीं, G20 समिट के बीच राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। अफ्रीकी देश मोरक्को में कुदरत का कहर, भूकंप से 600 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। हुमनाबाद में दरगाह हजरत सैयद शाह कुतुबुद्दीन हुसैनी कादरी चिश्ती बुखारी सानी शुक्रवार 8 सितंबर को पीराने पीर हजरत सैयदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुहानी की वार्षिक 11वीं शरीफ मनाई गई। असर की नमाज के बाद संदल मुबारक निकाला गया, जो अजीजिया मंजिल से निकलकर आस्ताना बुखारिया पहुंचा, जहां पर पीरे तरीकत हजरत सैयद पाशा हुसैनी कादरी चिश्ती बुखारी सज्जादा नशीन आस्ताना बुखारिया और कुतुबुद्दीन बुखारी हजरत सैयद सदीन जजलान हुसैनी कादरी चिश्ती बुखारी ने संदल चढ़ाया और चादर गुल और दरुद व सलाम और फातेह हुई और दुआ की गई। झेले की रस्म हुई और तबरुक वितरण किए गए। मगरिब की नमाज के बाद भोजन कराया गया। इस अवसर पर हजरत सैयद मर्तुजा कादरी अलजुबेली संजर बाबा गुलबर्गा, मोहम्मद अब्दुल कयूम बंदा नवाजी गुलबर्गा, हजरत सैयद शकील अहमद साबरी, मोहम्मद एजाज अहमद कादरी, मौलाना मोहम्मद मोइनुद्दीन बंदा नवाजी गुलबर्गा, मुफ्ती मोहम्मद बशीरुद्दीन निजामी जुनैदी, मोहम्मद जहीरुद्दीन कादरी, अलहाज मोहम्मद नसीर शाह कादरी, मुफ्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन निजामी, मोहम्मद साजिद निजामी, सैयद मुस्तफा कादरी असिस्टेंट प्रोफेसर और मुरीद्दीन के अलावा दूसरे लोग उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से पत्रकार सैयद मुस्तफा कादरी ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। जहीराबाद में सीनियर बीआरएस लीडर सैयद मसूद हसन उर्फ शाकिर उस्ताद ने वाई नरोत्तम को तेलंगाना स्टेट एससी कास्ट कोऑपरेटिव ई डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन चेयरमैन नियुक्त करने पर प्रसन्नता जताते हुए अपने आवास पर बुलाकर उन्हें बधाई दी, मिठाई खिलाई और उन्हें शॉल और फूलमाला पहनाकर उनको सम्मानित किया। इस अवसर पर स्थानीय बीआरएस लीडर्स उपस्थित रहे। जहीराबाद से निमतुल्लाह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जब से एनसीपी के कुछ विधायकों के शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, तब से चर्चाएं जोरों पर हैं कि शरद पवार की बनाई पार्टी टूट गई। लेकिन शरद पवार कई बार बोल चुके हैं कि उनकी पार्टी का कोई विभाजन नहीं हुआ है। वहीं शनिवार को राकंपा के शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट ने कहा कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ शरारती व्यक्ति अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए संगठन से अलग हो गए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले ने देश के विभिन्न हिस्सों में हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन द्वारा सबसे ज्यादा सीटें जीतने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के परिणाम में इंडिया गठबंधन एनडीए से अधिक सीटें जीती हैं। सुप्रिया सूले ने कहा, मैं सभी मतदाताओं को धन्यवाद कहूंगी। जनता ने बेरोजगारी और महंगाई को अस्वीकार कर दिया है। लोगों ने तानाशाही सरकार को अस्वीकार कर दिया है। मराठा आरक्षण पर पूछे जाने पर सुप्रिया सूले ने कहा, मैंने लातूर में कहा था कि महाराष्ट्र सरकार को भी सूखे, मराठा आरक्षण, महंगाई और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दों पर विशेष विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए। जालना में जो हुआ वह अमानवीय था। सरकार को जनता का दर्द समझना चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की ओर से राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राजभवन और सरकार के बीच विवाद गहराया हुआ है। ममता बनर्जी ने हाल ही में राज्यपाल पर शिक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। राज्य सरकार के रुख पर जब राज्यपाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे केवल नियुक्ति की चिंता है, किसी की डिसअपॉइंटमेंट की नहीं। बीते 5 सितंबर की रात राजभवन ने एक बयान जारी कर एक और विश्वविद्यालय में अंतरिम कुलपति की नियुक्ति की थी। तब राज्यपाल ने नए स्थापित हुए कन्याश्री विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति के रूप में काजल डे के नाम पर मुहर लगा दी थी। राज्यपाल बोस ने ये नियुक्ति ऐसे समय में की थी जब कुछ घंटे पहले ही शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजभवन पर शिक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला था। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर कोर्ट के चुनावी हलफनामे में जानकारी छुपाने के आरोप से बरी कर दिया है। नागपुर के एक वकील सतीश उके ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ 2014 में एक शिकायत की थी। सतीश उके ने आरोप लगाया था कि 2014 के चुनावी हलफनामे में देवेंद्र फडणवीस ने उनके खिलाफ 1996 और 1998 में दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों का खुलासा नहीं किया था। इस आरोप पर कोर्ट में फडणवीस की ओर से दलील दी गई कि 1996 और 1998 के मामलों को एक चूक के कारण 2014 के हलफनामे में दर्ज नहीं किया गया। देवेंद्र फडणवीस ने कोर्ट को बताया कि दोनों मामलों को एक भूल माना जाए, न कि लोगों को गुमराह करने के इरादे से ऐसा किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लोगों को छुपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, भारत सरकार हमारे लोगों और जानवरों को छिपा रही है। हमारे मेहमानों के सामने भारत की सच्चाई छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि राहुल गांधी इस समय दिल्ली में नहीं है, वह एक हफ्ते के यूरोप दौरे पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले कांग्रेस ने दिल्ली के वसंत विहार की एक झुग्गी बस्ती कुली कैंप का एक वीडियो शेयर किया था, जिसे G20 शिखर सम्मेलन से पहले छिपा दिया गया था। इसके अलावा एक अन्य वीडियो में कांग्रेस ने दावा किया था कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के आगमन से पहले कई सड़कों से कुत्तों को बेरहमी से घसीटा गया और पिंजरे में डाल दिया गया। वीडियो में दावा किया गया है कि इन कुत्तों को भोजन और पानी नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते वे अत्यधिक तनाव और भय का सामना कर रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि हम ऐसे भयावह कृत्यों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और इन बेजुबान पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 रात्रि भोज के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने शनिवार को कहा कि ऐसा केवल उन्हीं देशों में संभव है जहां लोकतंत्र या विपक्ष का अस्तित्व नहीं है। चिदम्बरम ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि इंडिया, जो कि भारत है, उस स्थिति में नहीं पहुंचा है जहां लोकतंत्र और विपक्ष का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा था कि
पार्टी प्रमुख खरगे को G20 रात्रि भोज के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार भारत की 60% आबादी के नेता को महत्व नहीं देती। राहुल ने ब्रसेल्स स्थित ब्रसेल्स प्रेस क्लब में संवाददाताओं से कहा था कि सरकार के कदम उसकी सोच दर्शाते हैं। अफ्रीकी देश मोरक्को में तेज भूकंप ने तबाही मचा दी है। मोरक्को में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान फैली अराजकता की झलक दिखाते हुए इंटरनेट पर दर्दनाक वीडियो वायरल हो रहा है। शुक्रवार रात देश में आए 6.8 तीव्रता के भूकंप के कुछ ही घंटों के भीतर मरने वालों की संख्या बढ़कर 638 हो गई है। बता दें कि भूकंप रात 11:11 पर मराकेश से 71 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 18.5 किलोमीटर की गहराई पर आया। कैसाब्लांका और एसोइरा के तटीय शहरों में भी महसूस किया गया। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने कहा कि यह एक सदी से भी अधिक समय में उत्तरी अफ्रीका देश के इस हिस्से में आया सबसे तेज झटका था। दर्दनाक वीडियो इस प्राकृतिक आपदा के दौरान हुई अराजकता और विनाश की एक झलक प्रदान करते हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। पाकिस्तान के हिंदू बुहालिया इलाके में कृष्ण जन्माष्टमी काफी धूमधाम से मनाई गई। यहाँ यह त्योहार 6 और 7 सितंबर को मनाया गया। हिंदू मंदिरों में श्रद्धालुओं का भारी भीड़ भक्ति भाव में लीन दिखाई दिया। ऐतिहासिक हिंदू मंदिर अमरकोट में भक्तों की हुजूम पहुंचकर भगवान की पूजा की। हालांकि पाकिस्तान में हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने की वजह से काफी कष्ट का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू समुदाय को काफी टारगेट किया जाता है। हालांकि इस साल त्योहार मनाने में हिंदुओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। पाकिस्तान का उमरकोट जिला हिंदू बहुल्य इलाका है। यहाँ 52% हिंदू रहते हैं, इसलिए हिंदुओं को यहाँ त्योहार मनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अन्यथा पाकिस्तान में हिंदुओं को अपना त्योहार मना पाना काफी मुश्किल होता है।
पाकिस्तानी कट्टरपंथी हिंदुओं को काफी प्रताड़ित करते हैं। आए दिन खबर मिलती रहती है कि हिंदुओं पर काफी अत्याचार हो रहे हैं। कई इलाकों में लड़कियों को अगवा कर उनके साथ रेप की घटनाएं भी सामने आती हैं या फिर जबरन धन परिवर्तन कर उनकी शादी मुस्लिम लड़कों से कर दी जाती है। प्रशासन भी इसमें कुकृत्य कट्टरपंथियों का ही मदद करती है। तुर्की में कुख्यात क्रिप्टो संस्थापक को 11,196 साल जेल की सजा सुनाई गई है। स्टेट न्यूज एजेंसी अनादोलू ने यह जानकारी दी है। अभियोजकों ने थोडेक्स के 29 वर्षीय बॉस फारूक फातिहा ओजर को मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और एक आपराधिक संगठन स्थापित करने के लिए 40,562 साल जेल की सजा देने की मांग की थी। अनादोल के मुताबिक ओजेर ने अदालत से कहा, अगर मुझे एक आपराधिक संगठन स्थापित करना होता तो मैं इतना शौकिया काम नहीं करता। एएफपी के मुताबिक तुर्की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनके दो भाइयों सेराप और गुवेन को भी इतनी ही सजा सुनाई गई, जो एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद गुरुवार देर रात सुनाई गई। तुर्की बहुत लंबी सजाएं देने के लिए जाना जाता है। यह चलन यूरोपीय संघ में शामिल होने की कोशिशों के तहत 2004 में मौतों की सजा को समाप्त करने के बाद और बढ़ गया। शुरुआत में कहा गया कि ओजर अप्रैल 2021 में $2 अरब की निवेशक संपत्ति के साथ तुर्की से भाग गया था। हालांकि यह आंकड़ा तब से विवादित है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद में वार्षिक 11वीं शरीफ का किया गया आयोजन, निकाला गया संदल का जुलूस। विभिन्न हिस्सों में हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के जीतने पर खुश हुई सुप्रिया सूले, कहा जनता ने तानाशाही सरकार को अस्वीकार कर दिया। पश्चिम बंगाल में वीसी की नियुक्ति पर विवाद, राज्यपाल बोले अपॉइंटमेंट की चिंता, डिसअपॉइंटमेंट की नहीं। मेहमानों से सच छिपाने की जरूरत नहीं, G20 समिट के बीच राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। अफ्रीकी देश मोरक्को में कुदरत का कहर, भूकंप से 600 लोगों की हुई मौत। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।